कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अच्छी फसल कैसे प्राप्त करें। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 22 वचन 9। जो उदार है वह धन्य होगा, क्योंकि वह अपना भोजन गरीबों के साथ बांटता है। नीतिवचन अध्याय 11 वचन 25। उदार व्यक्ति समृद्ध होगा, और जो कोई पानी देता है उसे बदले में बाढ़ मिलेगी। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7। तुम में से हर एक को अपने दिल में जो तय किया है उसे देना चाहिए, न कि पछतावे के साथ या मजबूरी में, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसके पास असाधारण धन है, तो वे जवाब देंगे कि सफलता प्राप्त करने की एक कुंजी एक उदार दाता होना है। सबसे बड़ी किताबें जो फलदायी और समृद्ध बनने के बारे में सिखाती हैं, वे धन को पानी के एक तालाब के रूप में परिभाषित करती हैं। अगर आप इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो ये सड़ जाएगा और फफूंद से भर जाएगा। इसे प्रसारित करने और दूसरों द्वारा इसका आनंद लेने की आवश्यकता है, खासकर जरूरतमंदों द्वारा। देने की इस अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर इसे अपने वचन में बार बार दोहराते हैं। जब मैं अच्छी फसल प्राप्त करने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें हमारा समय, प्यार, प्रतिभा, संसाधन, संबंध, ज्ञान आदि भी शामिल है। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी संपत्ति का हिस्सा है और हमें जीवन की अच्छी गुणवत्ता देता है। इस बारे में सोचें। सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक प्यार करने वाला परिवार, वफादार दोस्त, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, अच्छे नैतिक मूल्य और अपने बच्चों से सम्मान मिलेगा। सिर्फ इसलिए कि आपके पास किताबी ज्ञान है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास अपने आप ही ज्ञान या समझ है। कलात्मक प्रतिभा वाले हजारों लोग हैं, लेकिन सही संबंधों के बिना उन्हें कभी नहीं खोजा जा सकेगा। परमेश्वर हमारे जरिए अपनी शक्ति और महिमा दिखाना पसंद करते हैं, और इस तरह उन्हें दिया गया एक गिलास पानी हमें वापस बाढ़ में बदल देता है। जब परमेश्वर हमें वापस देते हैं तो ये हमारी उम्मीदों से परे अभिभूत करने वाला होता है, और यह हमारे आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देता है। बॉब गेस्ट ने ये कहा, जब आप आज परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आप खुद को कुछ ऐसा पाने के लिए तैयार करते हैं जिसकी आपको कल वाकई जरूरत होगी। एक राजा 17 में एक विधवा ने भविष्यवक्ता एलिय्याह को भोजन दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दयालुता का एक छोटा सा काम उसके भविष्य को बेहतर बना देगा। एलिय्याह ने उसे कुछ देने के लिए मजबूर नहीं किया, और परमेश्वर भी आपको मजबूर नहीं करेगा। दयालुता के एक छोटे से काम से इस महिला ने एक ऐसी फसल शुरू की जो 7 साल तक चली। जब उसका बेटा मर गया तो उसने जिस भविष्यवक्ता को खाना खिलाया था, उसने उसे फिर से जिंदा किया। परमेश्वर आपको उसकी आज्ञा मानने का एक ऐसा अवसर देगा जो शायद मामूली लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वह बीज आपके जीवन में फसल की शुरुआत करेगा। सोचें, जब आप समझ जाते हैं कि जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको लौटाएगा, तो आप खुशी से देना शुरू कर देंगे और अपनी भरपूर फसल की उम्मीद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मेरे उद्धार हैं, मेरे उद्धार की शक्ति, मेरी शक्ति और मेरा गीत। धन्यवाद प्रभु कि हमारा देना, हमारा काम और हमारे बलिदान व्यर्थ नहीं जाते। आपका धन्यवाद कि आप देखते हैं कि हम क्या देते हैं और आप हमारे सभी अच्छे कामों का प्रतिफल देते हैं। कभी कभी कृतघ्न होने और जरूरतमंदों को कुछ न देने के लिए हमें माफ करें। हमें देने की अवधारणा को पूरी तरह से समझने में मदद करें, ताकि हम खुशी खुशी दे सकें। हमें सिखाएं कि आपने हमें जो कुछ भी दिया है उसके साथ हम कैसे ज्यादा उदार बने। हम आपसे और दूसरों को जो कुछ भी देते आए हैं उसके लिए वादा किए गए प्रतिफल की मांग करते हैं। हमें दयालुता का वो सरल कार्य करने का अवसर न चूकने में मदद करें, जिससे वो भरपूर फसल मिलेगी जिसके बारे में आप बात करते हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।